देखो देश की मीडिया इसमें अगर सबसे अगर किसी में जुर्म है ना, अगर ऐसे भाइयों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, लोग कहते हैं अंधभक्त, सबसे बड़े अंधभक्त ये हैं, सबसे बड़े अंधभक्त। वो क्यों है? इनको बेचारों को पता ही नहीं है, ऊपर भोंपू बच गया और नीचे कैसेट बचती जा रही है। देखो जो उन पहलवानों के वकील हैं, कौन से बिल में छुप गए हो तुम, कौन से बिल में छुप गए हो वकील हो? जंतर मंतर में तो पहलवान बैठे हैं, तुम उनके वकील हो? आओ जरा अपने बिल में से बाहर निकल के बताओ इन सरदार जी को कि क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। नपुंसक हो के वकील हो, आदमी हो, क्या हो तुम? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट उन्होंने एक परस्यू फाइल किया था, उसमें क्लियर बोला है 18 साल की लड़की हो 19 की हो, जब तक केस भाई साहब सेक्सुअल हरासमेंट भी पास्को एक्ट। अब एक बात बताओ, ब्रजभूषण उधर छाती ठोक के कह रहा है कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिले तो मैं फांसी पे जाऊंगा। वो तीनों बेटियां कह रही हैं कि इसने हमको छेड़ा 12 साल पहले। अब इस बात का फैसला करेगा कौन? एक मिनट, मैं बता रहा हूँ फैसला करेगा कौन? ब्रजभूषण जी तो देखो उन पे तो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो बेकसूर हूँ। उन तीनों पहलवानों को मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ, जाओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में, ना तुम्हारे तीनों के पर्चे निकालें और ना तुम्हारी ठिठुरी बांधे नकटियो। अरे भाई साहब यूपी में तो हो, अरे बाबा जी के राज में तो हो। मुलायम सिंह बोलो मत, मुलायम सिंह अभी आप कह रहे थे अमित शाह को ये नहीं पता कि उसका बेटा कभी पार्टी का नेता बनेगा या सांसद बनेगा। एक मिनट सुन लो ना राजनीति में हो, गलत मत हो, राजनीति में हो। आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, परिवारवाद पे बात करो। नहीं, परिवारवाद कहाँ होगा? जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक इलेक्शन कमीशन जहाँ इलेक्शन होगा, वो परिवारवाद नहीं कहलाता था। देखो एक तरफ ये परिवारवाद के नारे हैं और देश का दुर्भाग्य देखो, एक अपराधी अमेरिका जाके रायता फैला रहा है, एक अपराधी कभी ब्रिटेन में जाके रायता फैला रहा है, एक अपराधी राहुल गांधी है। और कौन है राहुल गांधी? जो 2 साल की सजा अपराधी है वो, एक अपराधी, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। आप एक अपराधी के बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो अमित शाह भी तड़ी पार रहा है, गुजरात से तड़ी पार कोर्ट से सजा मिली हुई है राहुल गांधी को, कोर्ट से ठप्पा लगा है 2 साल की सजा। किस चीज का? क्या तुम्हें पता ही नहीं? अभी तुम कह रहे मैं कानून पढ़ता हूँ, मुझे बताइए किस चीज का, मुझे बताइए। सरदार जी पोक्सो एक्ट पे ज्ञान फैल रहे थे और केजरीवाल का मंत्री तिहाड़ जेल में पोक्सो एक्ट के आरोपी से मालिश करवा रहा था। ये सरदार जी कह रहे हैं कैमरा इधर कर दो, कह रहे हैं कानून जानते हैं। पॉस्को एक्ट के तहत अगर रेप किया हो, बलात्कार किया हो, तब छेड़ाछाड़ी पे नहीं सरदार जी, छेड़ाछाड़ी पे नहीं। और दूसरी बात, अब बोलने दो, आपको बोलने का मौका दिया था, अब बोलने दो आप। ये क्या तमाशा चल रहा है? ये क्या, एक मिनट, देखो देश की मीडिया इसमें अगर किसी में जुर्म है ना, अगर ऐसे भाइयों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, लोग कहते हैं अंधभक्त, सबसे बड़े अंधभक्त ये हैं, सबसे बड़े अंधभक्त। वो क्यों है? इनको बेचारों को पता ही नहीं है, ऊपर भोंपू बच गया और नीचे कैसेट बचती जा रही है। देखो जो उन पहलवानों के वकील हैं, कौन से बिल में छुप गए हो तुम, कौन से बिल में छुप गए हो वकील हो? जंतर मंतर में तो पहलवान बैठे हैं, तुम उनके वकील हो? आओ जरा अपने बिल में से बाहर निकल के बताओ इन सरदार जी को कि क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। नपुंसक हो के वकील हो, आदमी हो, क्या हो तुम? और दूसरी बात, पहलवानों चंगू मंगू नंदू से लड़कियों को संविधान में अधिकार दिया गया है, उस तरीके से लड़कियां दुकान खोल लेगी नेताओं के खिलाफ में अपना आरोप लगाने के लिए। भाई साहब मेरी इस तरीके से लगा के इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट से देख सकते हैं। आर के सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट उन्होंने एक परस्यू फाइल किया था, उसमें क्लियर बोला है 18 साल की लड़की हो 19 की हो, जब तक केस भाई साहब सेक्सुअल हरासमेंट भी पास्को एक्ट में आती है। आती है कि नहीं आती है? बताइए। नहीं आती है कि नहीं? चलो माना ब्रिजभूषण जी हैं, वो उन्होंने किया, नार्को टेस्ट से क्यों मना? उन्होंने किया ही नहीं कुछ। वो अपना पक्ष तो रख सकते हैं कोर्ट में जाके, अपना पक्ष तो रख सकते हैं जाके, पक्ष क्यों नहीं रख रहे? वो तीनों पहलवान जंतर मंतर पर जो तमाशा चल रहा है, देखो इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, इनको पुलिस पे भरोसा नहीं, इनको संविधान पे भरोसा नहीं, इनको वकील पे भरोसा नहीं, इनको कमेटी पे भरोसा नहीं। अरे किस पे भरोसा है? अब एक बात बताओ, ब्रजभूषण उधर छाती ठोक के कह रहा है कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिले तो मैं फांसी पे जाऊंगा।
वो तीनों बेटियां कह रही हैं कि इसने हमको छेड़ा 12 साल पहले। अब इस बात का फैसला करेगा कौन? 12 साल पहले एक क्यों नहीं मिनट, बोली? मैं बता रहा हूँ फैसला करेगा कौन। ब्रजभूषण जी तो देखो उन पे तो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो बेकसूर हूँ। उन तीनों पहलवानों को मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ, जाओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में, ना तुम्हारे तीनों के पर्चे निकालें और ना तुम्हारी ठिठुरी बांधे नकटियो। अरे सरदार जी कह रहे थे परिवारवाद, परिवार की बात क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में चले जाइए, तेजस्वी यादव, आरजेडी का नाम सुना होगा, उनके अगर अध्यक्ष कोई बन सकते हैं तो राजद के जो लालू यादव का सुनिए एक मिनट सुनिए, मैं राजनीति और परिवारवाद में अंतर आपको बता रहा हूँ, आपको अंतर समझा रहा हूँ। आप जो परिवारवाद की भाषा बात कर रहे हैं, लालू यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री बन सकता है, लालू यादव के परिवार के आदमी अध्यक्ष बन सकते हैं। नंबर 1, आप चले जाइए बंगाल में ममता दीदी के वहाँ, ममता दीदी के परिवार का आदमी उसकी पार्टी का अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता बन सकता है। और उसकी बंगाल में अगर कोई उत्तराधिकारी मतलब मुख्यमंत्री दूसरी उसकी पार्टी का कोई बनेगा तो ममता दीदी का कोई रिश्तेदार या उसका भतीजा जो भी, एक मिनट सुनिए अभी, अरे भाई साहब यूपी में तो हो, अरे बाबा जी के राज में तो हो। मुलायम सिंह बोलो मत, मुलायम सिंह अभी आप कह रहे थे अमित शाह को ये नहीं पता कि उसका बेटा कभी पार्टी का नेता बनेगा या सांसद बनेगा। एक मिनट सुन लो ना राजनीति में हो, गलत मत हो, राजनीति में हो। आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, परिवारवाद पे बात करो। एक मिनट, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई, दुनिया की सबसे बड़ी है कि नहीं है क्रिकेट की, और दुनिया में सबसे ज्यादा नाम है, उसमें परिवारवाद है कि नहीं है? ब्रिजभूषण का जवाई लगा लो, ब्रिजभूषण का बेटा लगा लो, मैं बताता हूँ, उसमें बताता हूँ, दे आर इलेक्टेड, वो लोगों ने उनका वोट देके जिताया है, एमएलए जिताया होगा, फिर वो मुख्यमंत्री बने होंगे। ये बताइए कैसे आए हैं? नहीं, परिवारवाद कहाँ होगा? जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक इलेक्शन कमीशन जहाँ इलेक्शन होगा, वो परिवारवाद नहीं कहलाता था। देखो एक तरफ ये परिवारवाद के नारे हैं और देश का दुर्भाग्य देखो, एक अपराधी अमेरिका जाके रायता फैला रहा है, एक अपराधी कभी ब्रिटेन में जाके रायता फैला रहा है, एक अपराधी राहुल गांधी है। और कौन है? राहुल गांधी जो 2 साल की सजा अपराधी है, वो एक अपराधी, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। आप एक अपराधी के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे तो अमित शाह भी तड़ी पार रहा है, गुजरात से तड़ी पार कोर्ट से सजा मिली हुई है राहुल गांधी को, कोर्ट से ठप्पा लगा है 2 साल की सजा। किस चीज का? क्या तुम्हें पता ही नहीं? अभी तुम कह रहे मैं कानून पढ़ता हूँ, अभी तुम कह रहे मैं कानून पढ़ता हूँ, मुझे बताइए किस चीज का? मुझे बताइए किस चीज का? उसने मोदी समाज को चोर बताया। मोदी समाज को नहीं, मोदी के जो लोग, 2 मोदी तो बैठे हुए हैं। अब आपके हिसाब से तो बैठे हुए हैं। आप जो कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, आप क्या कहते हो? बेकार है, फालतू है वो। कोर्ट ने उस पे स्टे भी लगाया है सजा पे। नहीं लगी है, इनको कुछ पता ही नहीं है भैया। सरदार अंधभक्त है, अंधभक्त। एक अपराधी सरदार जी, बताओ। सरदार जी पोक्सो एक्ट पे ज्ञान फैल रहे थे और केजरीवाल का मंत्री तिहाड़ जेल में पोक्सो एक्ट के आरोपी से मालिश करवा रहा था। पूछिए सरदार जी से, केजरीवाल ने माफी मांगी क्या? माफी मांगी केजरीवाल ने? किससे मालिश करवा रहा था? वो मालिश करने वाला कौन था? वो पोक्सो एक्ट का आरोपी जिसने अपनी बच्ची के साथ बलात्कार किया था।